Drugs for cutaneous mycotic infections. Molds like fungi that cause cutaneous infections are called the dermatophytes and tinea, या tinea कहते हैं या dermatophytes कहते हैं। tinea infections जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है बाय द इफेक्टेड साइट। अगर जो है tinea pedis है वो जो है वो क्या होगी, इन्फेक्शन ऑफ फीट होगी। These are the type of different fungal infections: tinea capitis, tinea carboris, tinea pedis। कॉमन जो डर्मेटोमाइकोसिस है वो टीनिया इन्फेक्शंस होती हैं जो अपीयर होती हैं एज अ रिंग शेप, ठीक है, रिंग की शेप में होती हैं विद क्लियर सेंटर, और उनको जो है हम मोस्टली रिंग वॉर्म्स कहते हैं। दैट आर ड्यू टू फंजाई नॉट फ्रॉम एनी वॉर्म, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शंस जो हैं डिफरेंट फंजाई कॉज करती हैं, दैट इज ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। Choline epoxidase inhibitors are the class of drugs that inhibit the fungal growth. Terbinafine is the drug, नेफ्टिफिन इज द ड्रग एंड ब्यूटेनाफिन इज द ड्रग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि स्कॉलिन इज अ स्ट्रक्चर दैट इज सिंथेसाइज्ड इन आल्सो इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन ह्यूमंस एंड आल्सो इन द एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ये जो है एक स्टेप है स्कॉलिन का, ठीक है। स्कॉलिन सिंथेसाइज होता है, इसमें 30 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, और अगर फंजाई है तो उसमें जो है वो लेनोस्टेरॉल और एर्गोस्टेरॉल बनेगा। स्कॉलिन से जो है वो लेनोस्टेरॉल में जब कन्वर्ट होता है तो स्कॉलिन एपोक्साइडेज से होता है। स्कॉलिन जब लेनोस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है तो वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्कॉलिन एपोक्साइडेज, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इन्होंने टर्बिनाफिन ने या स्कॉलिन एपोक्साइड इनहिबिटर्स ने जो है वो एक्ट करना है और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देना है। टर्बिनाफिन है या नेफ्टिफिन है या ब्यूटेनाफिन है, इन्होंने यहाँ पे जो है वो एक्ट करना है स्कॉलिन एपोक्साइडेज पे, उसको इनहिबिट करना है, जिससे क्या होगा, लेनोस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं होगी एंड डज नॉट सिंथेसाइज दी एर्गोस्टेरॉल, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। उससे सेल डेथ हो जाएगी। क्यों सेल डेथ होगी? क्योंकि स्कॉलिन जो है वो टॉक्सिक अमाउंट में जो है अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा सेल में। उससे क्या है कि परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने से जो है वो फंगल सेल डेथ हो जाएगी, सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस से यहाँ जो है वो एक्ट करेंगी ये ड्रग्स, और इससे क्या होगा कि पोरिन चैनल्स ही बन जाएंगे और स्कॉलिन की इनहिबिशन हो जाएगी और जो है वो सेल डेथ हो जाएगी। उसके बाद टर्बिनाफिन जो है वो बेटर टॉलरेटेड होती है, इसकी शॉर्टर थेरेपी होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रिसियोफुल्विन, जिसकी जो है थेरेपी जो है वो 3 मंथ्स तक होती है। इसकी जो है शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी होती है, 1 वीक ड्यूरेशन होती है। इसमें यूजेस क्या हैं कि ये टीनिया कैपिटिस, दिस इज टीनिया कैपिटिस दैट इज़ द फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प। दिस इज टीनिया कैपिटिस। स्कैल्प के लिए जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं उनके लिए यूज़ होती है, टॉपिकली यूज़ फॉर द टीनिया इन्फेक्शंस, टीनिया कार्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पेडिस, ठीक है। और जेल सोल्यूशन और क्रीम की फॉर्म होती है, 1% क्रीम की फॉर्म में होती है। और उसके अलावा जो है वो ये इसका जो ट्रीटमेंट है 1 वीक का होता है। एंटी फंगल स्पेक्ट्रम का इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्राइकोफाइटन, कैंडिडा और एपिडर्मोफाइटन, सही है। और इसके बाद जो फार्माकोकाइनेटिक्स है यूज ओरली एंड आल्सो टॉपिकली, इसका जो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ओनली 40% ड्रग जो है वो अवेलेबल होती है, और हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, और ये अकामुलेट हो जाती है टिश्यूज़ में, नेल्स में, स्किन में, और ब्रेस्ट मिल्क में अकामुलेट होती है। और इसकी जो प्रोलॉन्ग टर्मिनल हाफ लाइफ जो है ना वो 200 to 400 आवर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्लो रिलीज होती है फ्रॉम दी टिश्यूज़ जहाँ पे ये अकोमुलेट हुई होती है। ओरल टर्बिनाफिन जो है वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है लिवर में, सही है, और विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 और एक्सक्रीट होती है वाया यूरिन, सही है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं? इससे मोस्टली जीआई डिस्टर्बेंसेस होती हैं, डायरिया, डिस्पेप्सिया, नोजिया, हेडेक और रैश वगैरह हो सकते हैं, टेस्ट और विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, और इसके अलावा ये जो है इंक्रीज़ करती है सीरम हेपेटिक ट्रांसएमिनेजेस को। और अगर जो है टर्बिनाफिन जो है इनहिबिटर है साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम की, और इसका जो है अगर हम कंकोमिनेंट यूज़ करें विद द सबस्ट्रेट्स ऑफ दैट आइसोजाइम तो उससे क्या होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो और ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद नेफ्टिफिन है, नेफ्टिफिन जो है वो एक्टिव होती है अगेंस्ट द ट्राइकोफाइटन टीनिया इन्फेक्शंस, और इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 2 वीक्स है, और ये भी 1% क्रीम में अवेलेबल होती है। और ब्यूटीनाफिन है, ब्यूटीनाफिन भी 1% क्रीम में अवेलेबल होती है, टॉपिकली यूज़ होती है, एक्टिव अगेंस्ट ट्राइकोफाइटन, रब्रम, एपिडर्मोफाइटन, और टॉपिकली यूज़ होती है फॉर दी टीनिया इन्फेक्शंस।
ग्रेसियोफुल्विन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करती है, डर्मेटोफाइट्स फंगल सेल्स के में एंटर होती है और बाइंड करती है ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ और प्रिवेंट करती है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। उससे क्या होता है, माइटोसिस इनहिबिट हो जाता है, सेल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये मेटाफेज से एनाफेज को जो है वो कन्वर्जन नहीं होने देती, ये मेटाफेज है। ठीक है, ये जो है दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू एंटर इनटू एनाफेज। ठीक है, तो वो क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं होता, माइटोसिस नहीं होती। सही है, फंजीस्टैटिक होती है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है इसका। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मींस कि ये जो है ट्रीटमेंट 6 to 12 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑनकोमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है ना वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है वो हेल्दी स्किन जो है वो रिप्लेस होती है, नेल्स और हेल्दी स्किन। और इसके अलावा जो है ना इसकी अल्ट्रा फाइन क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन जो होती हैं वो एडिक्वेटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं जीआई से, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है इन हाई फैट मील। और ये क्या करती है, साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करती है, उसकी एक्टिविटी को इंड्यूस करती है। उससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, ड्रग कंसनट्रेट हो जाती है स्किन में, एडिपोज टिश्यूज़ में और नेल में, और दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड प्रोफायरियाज। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ड्रग इज़ दी निस्टैटिन। निस्टैटिन इज़ अ पोलीइन। ये क्या करती है, दैट हैज़ द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज दैट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ये इनहिबिट करती है एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को, एर्गोस्टिरोल को इन दी सेल मेम्ब्रेन, और उससे क्या होता है कि पोरिंग चैनल्स बन जाते हैं जिससे जो है ड्रग के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लीक हो जाते हैं, दैट लीड्स टू सेल डेथ। उसके बाद ये यूज़ होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस ओरल कैंडिडाइसिस में, ओरली होती है फॉर दी ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस। ठीक है, माउथ में गार्गल्स वगैरह करते हैं उससे, तो जो है वो ओरोफेरेंजियल जो कैंडिडाइसिस है वो ट्रीट होता है। और ये पेरेंटली यूज़ नहीं करते क्योंकि टॉक्सिसिटी कॉज करती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं इसके इतने ज़्यादा नहीं होते, बट इफ़ देर आर एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट इज़ नोजिया, वॉमिटिंग और स्किन इरिटेशन एट दी साइट, टॉपिकली और वजाइनली अगर यूज़ करें तो स्किन इरिटेशन कॉज करती है। उसके बाद साइक्लोपायरॉक्स है। साइक्लोपायरॉक्स क्या करती है, दैट चिलेट्स, ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है पॉलीवेलेंट कैटाइंस की। ठीक है, कैटाइंस के साथ जो है वो चिलेट फॉर्मेशन कर लेती है साइक्लोपायरॉक्स। उससे क्या होता है कि मेटल डिपेंडेंट एंजाइम जो हैं, जिन एंजाइम्स का कोफैक्टर जो है ये पॉलीवेलेंट कैटाइंस है या मेटल डिपेंडेंट कैटाइंस हैं, वो जो है इनहिबिट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाती है फंगल सेल की। इसके अलावा डिस्टर्ब करती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, और ये होती है यूज्ड इन दी सेबोरिक डर्माटाइटिस और फॉर दी टीनिया इन्फेक्शन, दैट इज टीनिया कार्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पेडिस, जितनी भी टीनिया इन्फेक्शन हैं उनमें जो है ये अफेक्टिव होती है। उसके बाद टॉलनिफ्टेट है। टॉलनिफ्टेट जो है वो डिस्टॉर्ट करती है हाइफी को, और माइसीलियल जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है इन ससेप्टिबल फंजाई, और ये एक्टिव होती है अगेंस्ट द एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम। और इसके अलावा टॉलनेफ्टेट जो है वो यूज़ होती है टीनिया इन्फेक्शंस में, टीनिया कार्पोरिस, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस, और ये जो है 1% सोल्यूशन में जो है सोल्यूशन में या क्रीम में या पाउडर फॉर्म में जो है ये अवेलेबल होती है टॉपिकली अवेलेबल होती है। Different antifungal drugs act on different sites. Flucytosine act on this permease enzyme that is present in the cell membrane, and that causes the inhibition of fungal RNA. And that are the azoles. Azoles causes the conversion of lanosterol to ergosterol. Ergosterol is present in cell membrane and that causes the porin channels. और इसके अलावा स्कॉलिन एपोक्साइडेज इनहिबिटर्स हैं। ड्रग जो है वो स्कॉलिन से लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देती, जिससे एर्गोस्टेरॉल नहीं बनता। पोलीन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करती हैं और इंक्रीज़ करती हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को।